स्वागत किया जाता है। वेलकम टू साहिब फार्मेसी वाला। जय हिंद दोस्तों। इससे पिछले वाले वीडियो में हम आप सभी को जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटन और जो है मसल्स का हमने बता दिया, मतलब कि कैसे हमारे बोन से जो है मसल अटैच होती हैं। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको जो है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, यानी कि जो हमारी बोन है और मसल से अटैच तो रहती है, लेकिन जो हमारी फिजियोलॉजी होती है, हमने शुरू में आपको डिफिनेशन बताया होगा कि व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है और आपका फिजियोलॉजी क्या होता है। यानी कि एनाटॉमी तो आप सबसे पहले डिफिनेशन उसको एक बार याद करिए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है। अगर नहीं याद है तो हम एक बार आपको सभी का रिवीजन कर दे रहे हैं, इससे आपको सभी को पता चल जाएगा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बाद देखते हैं क्या होता है। एनाटॉमी एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि एनाटॉमी एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, शेप साइज सिचुएशन का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी क्या है हमारा, एनाटॉमी क्या अध्ययन करते हैं हम, साइज शेप और उसके बाद सिचुएशन, एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया हमारा, ब्लड प्रेशर, होम्योस्टेटिक्स यानी कि बॉडी बैलेंस। एनाटॉमी जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की जो है साइज, कैपिटल लंबाई हमारी बॉडी की क्या है, ये किसमें आएगा, एनाटॉमी में। हमारी बॉडी के साइज से कितनी, मतलब हमारी बॉडी का आकार कैसा है, ये भी किसमें आएगा, एनाटॉमी। हमारी अब देखेंगे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, हेड कैसे पंप कर रहा है। यानी कि जब इनर की बात किया जाता है, किसी के माध्यम से जो चीज़ हो रही होती है वो क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में एनाटॉमी हम उसके साइज शेप के बारे में देखेंगे, और फिजियोलॉजी में क्या देखेंगे, होम्योस्टेटिक्स मतलब उसकी बॉडी बैलेंस कैसे हो रही है, ये सब देखेंगे फिजियोलॉजी के अंदर है। ठीक है, फिर भी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम समझाएंगे केवल आपको बता दिए थे कि हम जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। फिजियोलॉजी मसल कंट्रैक्शन, तो अब सब समझिए जाएंगे कि फिजियोलॉजी और मसल कंट्रैक्शन होता कैसे है। फिजियोलॉजी मतलब बता दिए कि हमारी जैसे ब्लड फ्लो होती है तो कैसे होती है फिजियोलॉजी के अंदर। तो फिजियोलॉजी जैसे कि मसल भी हमारा है, मतलब मसल के अंदर कंट्रैक्शन, मतलब एक मसल जो है रिलैक्स और एक कंट्रैक्शन, मतलब एक सिकुड़ कर फिर ऊपर उसी रूप में आ जाना, उसी को क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब जैसे एक छोटा बॉल ले लीजिए आप, उस बॉल को जब आप प्रेस करेंगे तो देखने में दब जाता है, लेकिन उस बॉल को जब प्रेस छोड़ देंगे तो वो अपना पूरा रूप ले लेता है, इसी को कहते हैं कंट्रैक्शन। उसी प्रकार हमारी मसल होती है। आप हमारी मसल को जो, या फिर आप खुद चेक कर लीजिए, आप हाथ पैर को कहीं भी मसल उसको थोड़ा प्रेस कर दीजिए, प्रेस करने के बाद देखेंगे वो कॉन्स्टिक्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ेंगे उसका जो है फिर से जो है अपने रूप में आ जाएगा, उसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो उसी प्रकार हमारा मसल जो है कॉन्स्ट्रक्ट करता है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। ये हो गया डिफिनेशन। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी कैसे होती है। मसल कंट्रैक्शन ड्यू टू मायोफाइब्रिन्स, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आप सभी को जब पढ़ाया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, तो वहाँ पर हमने बताया था एक्टिन और मायोसिन, क्योंकि उसमें भी जो है आपका एक्टिन मायोसिन जो है ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो वो हमारे एक्टिन मायोसिन कहाँ पर आता है, मायोफाइब्रिन्स। देखिए हम इसी पर जैसा वहाँ पर मसल बनाए थे वैसे यहाँ पर भी एक मसल लिए हैं। इस मसल का फिगर में देखिए, ये आपका बड़ा वाला पार्ट क्या हो गया, मसल हो गया, ये आपका क्या हो गया, मसल हो गया। मसल के अंदर हमने भी एक मसल बनाया है, यानी कि मांसपेशियों के अंदर भी हमने एक मांस इस तरह से कैसे कहते हैं, मायोफाइब्रिन्स। तो देखिए जैसा एग्जांपल हम दिए थे, आप एक बहुत बड़ी जो है, जैसे ये दो मार्कर है, इसी प्रकार 10 मार्कर ले लीजिए, 10 मार्कर को मिलाकर एक बोझ बना लीजिए, इतना मोटा हो जाए, उसी में से एक मार्कर निकालिए। यानी कि इसी प्रकार मांसपेशियाँ हैं, कई मांसपेशियों में से केवल हम एक मांसपेशी को अगर यहाँ जूम करके देख रहे हैं तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारी जो ऊपर की लेयर है ये क्या कहती है, मायोफाइब्रिन्स। तो क्या इसमें लिखा, मसल कंट्रैक्शन ड्यू टू मायोफाइब्रिन्स एक्टिन मायोसिन। और मायोफाइब्रिन्स के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन हमारा क्या करता है, जो है एक्टिन मायोसिन प्रोटीन हमारा जो है, ये देखिए हमने लिखा, जो हमने ब्लैक कलर से लिखा है एक्टिन, और जो हमने ब्लू कलर से लिखा हो गया मायोसिन। तो यहाँ पर देख रहे हैं फिगर के माध्यम से कि दो लेयर पाएगी, एक एक्टिन की एक मायोसिन की। तो पहला एक्टिन और दूसरा क्या हो गया, मायोसिन। एक्टिन मायोसिन क्या करता है, हमारे ब्लड मसल कंट्रैक्शन में जो है, मसल कंट्रैक्शन में जो है हेल्प करती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। किसके प्रेजेंस में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन हमारा एक्टिवेट कैसे होता है, हम देखिए कोई किसी भी चीज़ को जब एक्टिवेट करना होता है तो उस पर कुछ रिसेप्टर काम करते हैं। आप सब बाइक चलाते होंगे, बाइक को जब एक्टिवेट करना होगा तो उसमें चाबी लगाते होंगे,
चाबी लगाने के बाद उसमें किक का इस्तेमाल करते हैं, किक का नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि अब जो हैंड से आ गया है तो उसमें काफ़ी लोग तुरंत, तो उसमें क्या होता है एक लाइट की चार्ज जोड़ दी है, यानी कि उसमें जो लाइट जोड़ता है तो बाइक स्टार्ट होती है, यानी कि उस पर कुछ कोई ना कुछ काम किया, मतलब किसी तरीके से उस पर अप्लाई हुआ, कोई फोर्स लगा, कुछ काम किया। उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए वो खुद काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं रिसेप्टर कहते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जो कैल्शियम आयन को स्टार्ट करने के लिए कहाँ से रिसेप्टर, हमारी नर्वस सिस्टम से जो कुछ न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स, ये आपका न्यूरॉन्स का फिगर होता है। न्यूरॉन्स में क्या पाई जाती है हमारी जो है, ये हमारा पाया जाता है न्यूरोग्लिया होता है, क्या न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया नीचे वाला पार्ट जो हमारा क्या कहता है सिनेप्टिक नोव पाया जाता है। सिनेप्टिक नोव में हमारे विभिन्न हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे आपको चोट लगी तो आपको उसमें दर्द का एहसास दिलाना, आपको हंसी आई तो उसमें हंसना, आपको रुलाना आया तो उसमें रुलाने वाला हार्मोन, तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन जब हमारा जो एक मसल कंट्रक्शन की बात आती है तो उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, उसमें हमारा कैल्शियम आयन निकलता है। और जैसे ही हमारा सिनेप्टिक नोड जब कैल्शियम आयन से अटैच होता है तुरंत एक कैल्शियम आयन क्या मसल में पाया जाता है, तो ये मसल कैल्शियम आयन पाने के बाद एक्टिन और मायोसिन के पास जाता है। एक्टिन मायोसिन क्या करता है तुरंत जो है मसल में कंट्रैक्शन अट्रैक्शन करना शुरू कर देता है, इसी से हमारा जो है क्या होता है मसल कंट्रैक्ट होने लगता है, यानी कि रिलैक्स, और मसल कंट्रैक्ट किसके वजह से होता है कैल्शियम आयन। मेन चीज एक ही चीज का ध्यान रखें, मसल कंट्रैक्शन किसके द्वारा होता है एक्टिन मायोसिन, अगर एक्टिन मायोसिन नहीं दिया है ऑप्शन में तो सीधा क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे आप कैल्शियम आयन के द्वारा होता है। मतलब मसल कंट्रैक्शन किसके द्वारा होता है तो कैल्शियम आयन के द्वारा होता है। आप इस साइड फिगर में देख लीजिए, इस साइड भी फिगर में समझाया जा रहा है कि मतलब मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक। और दूसरी लाइन देखिए क्या था, इट इज इनिशिएटेड ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम आयन, अट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम आयन ड्यू टू इनिशिएटेड, मतलब ये स्टार्ट कैसे होता है कैल्शियम आयन के अट्रैक्शन से। तो हमने क्या बताया कि जो मायोफाइब्रिन से यहाँ पर क्या होता है मसल में जो है कैल्शियम आयन जाके यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होंगे कैल्शियम आयन आके बाइंड हो जाएंगे, क्या कैल्शियम आयन बाइंड, जैसे कैल्शियम आयन हमारे मायोफाइब्रिन पे आके एक्टिन मायोसिन से बाइंड होंगे तो क्या होगा हमारा अनएक्टिव प्रोएक्टिन, मतलब एक्टिव हो जाते हैं और क्या प्रोपानिन रिसेप्टर, अब प्रोपानिन रिसेप्टर का है इसमें जो है काम करता है। तो हमने बताया जो किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए तो कुछ ना कुछ जरूरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या, तो हमारे एक्टिन और मायोसिन, जैसे कि आप हमने एक एग्जांपल बताया, जब कई मार्कर को आपस में बांध लेंगे तो उसमें जब बांधने वाली रस्सी होती है वो क्या करती है, मतलब उसको बांधे रखने में एक ऊर्जा प्रदान करी रहती है। तो उसी प्रकार हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या यानी कि प्रोपामिन जो रिसेप्टर है वो हमारी क्या होती है मसल को इससे पकड़े रहती है, तो वो जब मसल पे एक्टिन मायोसिन तो उसके अंदर है, लेकिन जब वो रिसेप्टर उस पर काम नहीं करेगा कि प्रोपामिन रिसेप्टर जो है जो उसको बांधे रहता है उस रस्सी पे, तब तक वो रस्सी जब तक खुलेगी नहीं तब तक वो नहीं खुलेगा। उसी प्रकार ये प्रोपामाइन रिसेप्टर जो कैल्शियम आयन जैसे यहाँ से अटैच होता है तुरंत जो है ये आके प्रोपामाइन पे अटैक करता है और प्रोपामाइन यहाँ से टूट जाता है, क्या कहता है ट्रोपामाइन यहाँ से टूट जाता है। जैसे ही ट्रोपामाइन टूट जाता है सभी जो है लकड़ियाँ आपस में फैल जाती है, यानी कि सभी मसल जो है आपस में फैल जाते हैं। जैसे आपस में मसल फैल जाते हैं तुरंत क्या होता है बॉडी में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने लगता है। उसी प्रकार ये है जैसे कि आपकी रस्सी है वो टूट गया तुरंत सभी लकड़ियाँ फैल जाती है, उसी प्रकार हमारा मसल्स में क्या होगा अगर रिसेप्टर काम करना बंद कर दे तुरंत जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स होना शुरू हो जाती है। रिसेप्टर जो है ऑन नहीं है कैल्शियम आयन तो क्या होता है वो रिलैक्स एक ही अवस्था में पड़ा रहता है, ठीक। इस लाइन का मतलब यही है। अब क्या कहते हैं when calcium ion attached with actin side, when calcium ion attached with actin side, तो हमने कहा था कैल्शियम आयन जो कहाँ से एक्टिव और कहाँ से अटैच होता है एक्टिन साइड, मतलब कि हमारे एक्टिन मायोसिन के प्रोटीन से जो है कैल्शियम आयन आके अटैच होता है। देन ओवरऑल मसल कंडक्शन मतलब कंस्ट्रिक्ट एंड रिलैक्स्ड, देन ओवरऑल जब हमारा कैल्शियम आयन क्या होता है आके हमारे जो फाइब्रिल्स होता है उसके एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से आकर अटैच होते हैं तो तुरंत जो है हमारा क्या होता है कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि मसल कंट्रैक्शन जो हमारा है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद दिस इज अकर्ड ड्यू टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये किसके द्वारा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहाँ पाया जाता है, ये हमारा जो है अकर्ड, ये हमारी कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन के भी ऊपर एक लेयर पाई जाती है, तो लिखे नहीं हम उसके समझ जाते हैं लेकिन यहाँ इसके ऊपर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को क्या कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या कहते हैं दिस इज अकर्ड ड्यू टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो
सार्कोप्लाज्मिक मतलब जो कैल्शियम आयन के ऊपर की लेयर, मतलब एक सेल के ऊपर की लेयर होती है, लेकिन सेल के अंदर के ऊपर न्यूक्लियस है तो उसके भी ऊपर, गोल्जी बॉडी है तो उसके भी अंदर ऊपर लेयर पाई जाती है, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनेगा तो उसके ऊपर भी लेयर पाई जाती है। उसी प्रकार से हमारा कैल्शियम आयन सब जगह इकट्ठित रहता है केमिकल, उसके ऊपर भी लेयर पाई जाती है, तो उस लेयर को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट थ्रू कोलामाइन रिसेप्टर। अब देखिए जब ये कैल्शियम आयन पूरा बंधित है, यानी कि जब ये हमारा सेंट्रिक रिसेप्टर काम किया, लेकिन जब हमारा कैल्शियम आयन बंधित है तो उसमें हमारा क्या एक्टिवेट होगा, कोलामाइन रिसेप्टर, यानी कि कैल्शियम आयन। यानी कि देखिए जब कोई कवच में सेल जो है कवच में सेल डिवीजन उसमें करना है, तो सेल डिवीजन करने के लिए उसमें क्या करना है, न्यूक्लियस का डिवीजन पहले करना है, सूत्र कहते हैं डीएनए बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार जब इसमें जो डिवीजन करेंगे, इस मतलब इसके दीवार जब तोड़ेंगे तभी तो ये यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है ये जाके किसी दूसरे सेल पे अटैक करेगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन होगा। उसी को क्या कहते हैं, उसी पे जो हमारे क्या कहते हैं रिसेप्टर पाया जाता है, इसका नाम है कोलामाइन रिसेप्टर। तो ये सब बातों मत ध्यान दीजिए, बस ये भी इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, मतलब उस प्रोसेस में हेल्प तो करते हैं, मतलब कि यहाँ पर रिसेप्टर बाधित हुए और इसको जो आके सेल को पहले डैमेज किया, सेल के बाद कैल्शियम आयन निकला, कैल्शियम आयन जाके एक्टिन मायोसिन से बाधित हुआ, एक्टिन मायोसिन से जैसे बाधित हुआ तुरंत जो कैल्शियम आयन होगा कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब सिंपल डिफिनेशन में देखिए कि आखिर में होता क्या है मेन प्रोसेस कुछ नहीं होता एक्चुअल में सब केमिकल ऊर्जा होता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी की मसल से एक मसल्स ले लीजिए, उस मसल्स में क्या होगा, सबसे पहले हमारी न्यूरॉन से जो है सेंसेशन रिलैक्सेशन आता है कि हमको चलना है, फिरना है, उठना है, दौड़ना है, खेलना कूदना क्या है करना है वो आता है। और उसके बाद क्या होता है, तब हम उसके अनुसार क्रिया करते हैं। उसी प्रकार हमारा मसल हमें क्या करना है, मान लीजिए चलना है, क्या करना है, हमको रनिंग करना है। रनिंग करने के हमारे दिमाग में सोचा, हमने तुरंत दिमाग में सोचा, वहाँ से तुरंत हमारी ये क्या है सेंसेशन रिस्पॉन्स, हमारा वहाँ सेंसेशन के रिस्पॉन्स तुरंत आ रहा है। रिस्पॉन्स आते ही वहाँ पर क्या होगा, सिनेप्टिक नोड जो है एक्टिव होगा और कैल्शियम आयन पर अटैक करेगा। लेकिन कैल्शियम आयन पर अटैक करने से पहले कुछ रिसेप्टर पाया जाता है, इसे कोलामाइन रिसेप्टर कहते हैं, ताकि ये कैल्शियम आयन की जो दीवार को है तोड़ सके और कैल्शियम आयन फुल्ली जो है एकदम से स्प्रेड मतलब फैल चुके पूरे मसल्स में। यानी कि जैसे ही हमारा जो रिसेप्टर बंधित होगा, यहाँ पर आके बंधित होगा तो कैल्शियम आयन की दीवार टूट जाएगी, कैल्शियम आयन की दीवार टूटते किसी मसल पर जाकर कैल्शियम अटैच होगा और जिस जगह से हमें जो वर्क करना होगा वो तुरंत वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसी सोच वैसी कर, इसी प्रकार कैल्शियम आयन मतलब जैसा सोच वैसा रिसेप्टर, ठीक है। यही जो है आपका होता है, मतलब जैसे करनी वैसी करनी। मतलब आप रोने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर रोने का जो सेंसेशन रिस्पॉन्स होगा, आप हंसने के बारे में सोच रहे हैं तो हंसना आपको आएगा, आप खेलने कूदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको खेलना कूदना आएगा, ठीक है। मतलब जैसी करनी वैसी करनी, ये आपका जो रिसेप्टर में करता है। आपका मसल कंट्रैक्शन किसके कारण होता है, कैल्शियम आयन के कारण। आपका मसल कंट्रैक्शन किसके कारण होता है, एक्टिन मायोसिन के कैल्शियम आयन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम आयन के कारण होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका ये यहाँ पर पूर्ण होता हुआ अब हम आपको अगले वीडियो में भी पढ़ाएंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि आपके सेंसेशन से और रिएक्शन से रिस्पॉन्स से अटैच होता है, ठीक है। आप हमारे वीडियो को जो है जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सब वीडियो को देखते तो रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूरा वीडियो आप देख डालेंगे, बाद में वीडियो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। लेकिन आप वीडियो को जब भी देखा कीजिए तब वीडियो को पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर करना ना भूलिए, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ताकि हमारे वीडियो के सब्सक्राइब बढ़ सके, ठीक है। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं वेलकम टू साइंस फार्मेसी वाला। अब हम आप सभी को बताने जा रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा होता है न्यूरोमिस, यहाँ से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि न्यूरोमिस में न्यूरॉन, मस्कुलर में मसल्स, जंक्शन में स्टॉप। जंक्शन में स्टॉप से जैसे बड़े बड़े स्टेशनों पर जंक्शन बनाते हैं। जंक्शन में से होता है, जंक्शन में से एक ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पर सभी गाड़ियाँ रुकती हैं, कुछ स्टेशनों पर गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं, जिससे जंक्शन में जंक्शन पे एक ऐसी जंक्शन है जहाँ पे सभी गाड़ियाँ तो रुकती है। उसी प्रकार हमारा जंक्शन जो है बॉडी से रिलेटेड होता है, मानी कि हमें सभी न्यूरॉन आके जहाँ पे रुकती हैं उसी को क्या कहते हैं, सेंसेशन रिस्पॉन्स जहाँ पे रुकती है उसको कहते हैं जंक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं न्यूरॉन को फिर 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या होता है एक्जान और दूसरा क्या है डेल्टान। एक्जान और डेल्टान ये दोनों टर्मिनल होते हैं, दो चीज़ों पे काम करते हैं, सेंसेशन और रिस्पॉन्स में। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारा क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर द जंक्शन इन व्हिच द अटैच्ड द न्यूरॉन, यानी कि
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारा वो जंक्शन होता है जहाँ पर जो अटैच होते हैं एक्सॉन और वेंट्रल आगे स्टॉप यानी कि रुकते हैं, उसी को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। एंड सिग्नलिंग टू ऑल ओवर द बॉडी, और जो कि हमारी बॉडी को क्या सिग्नल प्रदान करते हैं, मतलब हमारे रिस्पॉन्स सेंसेशन कहते करता है। ठीक है, ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।